Welcome back to the student of class 8. Dear students, now we are going to discuss about the pasteurization. Students, हमारा जो रनिंग टॉपिक है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. स्टूडेंट्स, इसके पहले टॉपिक में वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स वो क्या है? फूड प्रिजर्वेशन. मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या क्या है? ओके तो स्टूडेंट्स, हमारा इसमें न्यू टॉपिक है क्या? पेस्चुराइजेशन. ओके, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क. इन दिस मेथड milk is heated to about 70 degrees Celsius for about 15 to 30 seconds and then quickly cooled and stored in sterilized bottles or pouches. Students, this method is used for preserving milk. पास्चुराइजेशन जो मेथड्स है यह मेथड्स का यूज़ करते हैं मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए. सभी लोग अपने घरों में देखते हैं मिल्क को कैसे लोग रखते हैं. इन दिस मेथड, इस मेथड में स्टूडेंट्स मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड. इस मेथड्स में स्टूडेंट्स मिल्क को फर्स्टली नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं. देन क्विकली कूल्ड. इसके बाद स्टूडेंट आफ्टर दैट देन कूल्ड फास्टली. इसके बाद क्या? फास्टली क्या? इसको कूल कर देते हैं, बहुत तेज़ी से इसको कूल कर देते हैं. एंड स्टोर्ड इन स्टेरिलाइज बॉटल आर पाउचेज. और स्टूडेंट एक कोई भी बॉटल्स होगी जो स्टेरिलाइज होगी, ये जो पाउचेज स्टेरिलाइज होंगी, स्टेरिलाइज करके रखते हैं, उन्हीं में इनको क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं. हीटिंग किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क. स्टूडेंट्स, जब मिल्क को हीट करते हैं तो हीटिंग क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है किसमें? मिल्क में, उसको क्या करता है? किल्स कर देता है. क्विक कूलिंग प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग. स्टूडेंट्स, और जो ये क्विक कूलिंग है, समझ रहे हो, जो क्या है क्विक, जो इसको कूल करते हैं जल्दी से, ठीक है, प्रिवेंट्स द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग. वह जो बैक्टीरिया अगर उसमें बच गए हैं तो उनको ग्रोविंग से प्रिवेंट करता है, वहाँ पे ग्रो ना कर सकें. इसलिए क्या करते हैं? इसको क्विक कूलिंग करते हैं, इसको तुरंत बाद क्या करते हैं? कूल करते हैं. मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड अदर सब्सटेंस लाइक हनी, बियर, वाइन, जूस इट्स आर आल्सो प्रिजर्व यूजिंग दिस मेथड. स्टूडेंट्स, मिल्क प्रोडक्ट क्या है? लाइक चीज़, मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़ हो, एंड अदर सब्सटेंस लाइक हनी, या और सब्सटेंस जैसे हनी है, बियर है, वाइन है, जूस है, एट्सेट्रा, ऑल आर आल्सो प्रिजर्व्ड यूजिंग दिस मेथड. इनको इस मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं. ओके, साल्टिंग एंड एडिंग शुगर. स्टूडेंट्स, साल्टिंग एंड एडिंग शुगर, साल्टिंग करके और शुगर को एडिंग करके. मेनी फूड आइटम्स आर प्रिजर्व बाय एडिंग साल्ट आर शुगर. स्टूडेंट्स, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है एडिंग साल्ट या शुगर को ऐड करके ही कर देते हैं. ड्यू टू द एडिशन ऑफ दीज. स्टूडेंट्स, इसके एडिशन के कारण द सेल्स ऑफ माइक्रोब्स लूज वाटर. जो सेल्स होती हैं माइक्रोब्स को वाटर को लूज कर देती हैं. माइक्रोब्स आर दस नॉट एबल टू ग्रो इन सच फूड आइटम्स. स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स आर, और जो इसमें माइक्रोब्स हैं दस नॉट एबल टू ग्रो, इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो एबल नहीं है कि इसमें वो ग्रो सके. इन सच फूड आइटम में, इस प्रकार के फूड आइटम्स में माइक्रोब्स क्या होता है? ग्रो नहीं कर सकता है. बिसाइड salt and sugar, spices, oil, vinegar and nitrogen are also used as food preservatives. Students, साल्ट और शुगर के अलावा भी जैसे ऑयल्स, स्पाइसेस, ऑयल्स हैं, वाइनेगर, नाइट्रोजन का भी यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्वेटिव करने के लिए. साल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व पिकल्स. स्टूडेंट्स, साल्टिंग जो मेथड्स है उसको हम यूज़ करते हैं पिकल्स को, अचार को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आंवला, रा मैंगोज, एमरिंड्स, मीट एंड फिश को ये सब प्रिजर्व करने के लिए, जैसे पिकल हो गया, आंवला, रा मैंगोज, टेमरिंड, मीट एंड फिश, इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या? साल्टिंग करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं. शुगर इज यूज इन केस ऑफ जैम.
सॉस एंड जेली। और शुगर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जैम, सॉस एंड जेली को प्रिजर्व करने के लिए क्या है? शुगर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, यूज ऑफ केमिकल्स इन एडिशन टू सॉल्ट। स्टूडेंट्स जैसे साल्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है, उसके अलावा जैसे साल्ट है, इन एडिशन टू साल्ट edible oils, vinegar and sugar, chemical like sodium benzoate and potassium metabisulfate are used as preservative in case of jam, squashes and केचप। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं इन एडिशन टू साल्ट, इडेबल ऑयल्स, वाइनेगर। स्टूडेंट साल्ट के अलावा क्या है, जो साल्ट भी करते हैं उसके एडिशन में, के अलावा भी इडेबल ऑयल्स, खाने वाला ऑयल्स जो होते हैं, वाइनेगर एंड शुगर केमिकल्स लाइक सोडियम, ठीक है, शुगर केमिकल जैसे सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का भी यूज़ करके हम प्रिजर्व करते हैं। और इनको यूज़ करके मेनली क्या है, जैम को, स्क्वैश को एंड केचप को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैनिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टूडेंट कैनिंग क्या है, देखिए, प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। फूड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन कैन्स विच आर सील्ड एंड हीटेड टू 120 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स फूड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन कैन्स, फूड आइटम्स जो होते हैं कैंस में क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। विच आर, जो बाद में क्या करते हैं, उस विच आर सील्ड एंड हीटेड, वो क्या है, विच आर सील्ड, जिसको सील्ड कर देते हैं, हीटेड टू 120, और उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं, टू डिस्ट्रॉय, जिससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, कैंड फूड कैन रिमेन गुड टू ईट फॉर ईयर्स। स्टूडेंट्स कैंड जो फूड है, कैनिंग के माध्यम से जो फूड आइटम कैनिंग में है, रिमेन गुड स्टूडेंट्स, वह फॉर ईयर्स मतलब वर्षों के लिए गुड बने रहते हैं। मतलब क्या है, ईयर्स टू ईयर्स ईट करने के लिए ईट करते हैं, फिर भी वह अच्छे हो सकते हैं। ऐसे आइटम जो होते हैं सालों साल खाने के योग्य बने रह सकते हैं, प्रोवाइडेड द कैन्स आर नॉट डैमेज। स्टूडेंट्स फॉर ईयर्स, गुड टू ईट फॉर ईयर्स, प्रोवाइडेड द कैन और नॉट डैमेज। और जो इसमें कैन होता है स्टूडेंट्स, कैंस में फूड आइटम रखे जाते हैं, वो काफ़ी ईयर तक क्या होते हैं, नॉट डैमेज नहीं होता है। ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। स्टूडेंट ड्राई फ्रूट जो ड्राई फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड, उनको इस मेथड के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। ओके, व्हाट हैपेंस इफ फूड इज नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली। स्टूडेंट्स अगर फूड आइटम को क्या है, प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करते हैं तो क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ एनी फूड आइटम विच इज नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। स्टूडेंट्स कंजम्पशन ऑफ एनी फूड आइटम, ऐसे फूड आइटम्स का कंजम्पशन करते हैं हम, मतलब ईट करते हैं या उपभोग करते हैं, विच इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, जो क्या है प्रॉपरली प्रिजर्व ना हो, कैन लीड टू द फूड पॉइजनिंग। स्टूडेंट उससे क्या है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लीड टू द फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। डायरिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन आर द कॉमन सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग। स्टूडेंट्स डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन आर द कॉमन सिम्टम है। स्टूडेंट ये कॉमन सामान्य सिम्टम है फूड पॉइजनिंग के। बैक्टीरिया एंड फंगी काज फूड पॉइजनिंग। स्टूडेंट कुछ बैक्टीरिया एंड फंगी ऐसे होते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। दे प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड आइटम इन विच दे ग्रो। स्टूडेंट्स यह जिस फूड आइटम पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वहाँ पर क्या है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं और वो सब्सटेंस रिलीज करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। और भी फंगी और भी बैक्टीरिया उस पर ग्रो कर सकते हैं,
दे ग्रो स्टूडेंट्स। ये जहाँ पर ग्रो करते हैं, जिस फूड आइटम्स पर ग्रो करेंगे वहाँ पर क्या है, एक सब कोई ना कोई दे प्रोड्यूसेस सब्सटेंस, वो सब्सटेंस मतलब टॉक्सिक मतलब एक जहरीले पदार्थ को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जहरीले सब्सटेंस को रिलीज करते हैं किस पर, फूड आइटम में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक रहा क्या, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, थैंक्स।